कहानी की शुरुआत कैल्विन नाम के एक लड़के से होती है। वह अमेरिका के एक अनाथालय में अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों रे और मर्फ के साथ रहता है। तीनों को मैदान में घूमना और दूसरे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखना बहुत पसंद होता है। एक दिन वहाँ ऑक्स नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है। ऑक्स भी उसी अनाथालय में रहता है, लेकिन वह बहुत बदमाश और झगड़ालू लड़का है। उसे छोटे बच्चों को परेशान करके मजा आता है। इस बार उसकी नजर कैल्विन पर पड़ती है। वह कैल्विन को बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए चैलेंज कर देता है। अब कैल्विन बास्केटबॉल में इतना अच्छा नहीं होता। वह कद में छोटा है और उसे खुद पर भी ज्यादा भरोसा नहीं है। रे और मर्फ उसे मना करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑक्स बहुत ताकतवर है, लेकिन कैल्विन गुस्से में आकर मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद खेल शुरू होता है और जैसा सब सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही होता है। ऑक्स अपनी लंबाई और ताकत का फायदा उठाकर कैल्विन को पूरी तरह हरा देता है। अब शर्त के हिसाब से कैल्विन को अपनी टी शर्ट ऑक्स को देनी पड़ती है, लेकिन ऑक्स यही नहीं रुकता। वह सबके सामने कैल्विन की पसंदीदा टी शर्ट फाड़ देता है। ये देखकर कैल्विन का दिल टूट जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और शर्मिंदगी साफ दिखाई देती है। उसे लगता है जैसे वह बिल्कुल अकेला और कमजोर है। कुछ देर बाद हमें मिस्टर ब्लेमन दिखाई देते हैं जो उस अनाथालय को चलाते हैं। वह बच्चों को बास्केटबॉल स्टेडियम के बाहर मिठाई बेचने भेजते हैं ताकि अनाथालय के लिए पैसे जमा हो सके। कैल्विन, रे और मर्फ भी वहाँ मिठाई बेच रहे होते हैं। तभी कैल्विन की नजर नाइट्स टीम के कोच वैगनर पर पड़ती है जो स्टेडियम से बाहर निकल रहे होते हैं। कैल्विन तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें मिठाई खरीदने के लिए कहता है, लेकिन उस समय कोच वैगनर बहुत खराब मूड में होते हैं क्योंकि उनकी टीम अभी भी मैच हार चुकी होती है। इसलिए वह मना करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कैल्विन हार नहीं मानता। वह फिर से उन्हें रोकता है और बताता है कि इन पैसों से अनाथालय के बच्चों की मदद होती है। ये सुनकर कोच वैगनर को थोड़ा बुरा लगता है। वह जेब से पैसे निकालते हैं ताकि कैल्विन की मदद कर सके, लेकिन तभी कैल्विन उन्हें चौंका देता है। वह पैसे लेने से मना कर देता है। कैल्विन कहता है, सर मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि मिस्टर ब्लेमन सच में ये पैसे बच्चों पर खर्च करते भी हैं या नहीं। फिर वह कैल्विन से पूछते हैं, क्या तुमने कभी नाइट्स का लाइव मैच देखा है? ये सुनकर कैल्विन उदास हो जाता है और नीचे देखते हुए कहता है, नहीं सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तभी कोच हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा, क्योंकि तुमने मेरे पैसे नहीं लिए इसलिए मैं तुम्हें अगले मैच के 4 फ्री टिकट देता हूँ। ये सुनते ही कैल्विन का चेहरा खुशी से चमक उठता है। लेकिन अनाथालय वापस लौटने के बाद उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। कुछ समय बाद अनाथालय में कुछ लोग बच्चों को गोद लेने के लिए आते हैं। ये देखकर कैल्विन बहुत खुश हो जाता है। वह अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए कहता है, शायद आज हमें भी मम्मी पापा मिल जाएं। लेकिन तभी ऑक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वे लोग हमेशा छोटे बच्चों को ही चुनते हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं और सच कहूँ तो अब हमें कोई नहीं चाहता। ऑक्स की ये बात सुनते ही कैल्विन की मुस्कान गायब हो जाती है। अगले दिन अनाथालय में दान का सामान आता है, पुराने कपड़े, खिलौने और बहुत सारी दूसरी चीजें। तभी कैल्विन की नजर सफेद रंग के बास्केटबॉल शूज पर पड़ती है। उन्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत उन जूतों को पहन लेता है। तभी वहाँ मौजूद एक नन उसे बताती है कि ये जूते कभी महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के थे। ये सुनकर कैल्विन पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि वह माइकल जॉर्डन का बहुत बड़ा फैन होता है। अब वह किसी भी हालत में उन जूतों को खोना नहीं चाहता, लेकिन तभी हमेशा की तरह ऑक्स वहाँ आ जाता है। वह जबरदस्ती कैल्विन के पैरों से जूते छीन लेता है। फिर मजाक उड़ाने के लिए वह दोनों जूतों के फीते बांधता है और उन्हें बाहर बिजली के तारों पर फेंक देता है। जूते हवा में लटक जाते हैं। जहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन था। उस रात तेज तूफान आ रहा होता है, बारिश हो रही होती है और हर तरफ बिजली कड़क रही होती है, लेकिन कैल्विन के दिमाग में सिर्फ वही जूते घूम रहे होते हैं। वह रे